हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल NSY लर्निंग। टुडेज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज, जब हमें बोलना होता है मरते दम तक। कई बार हम बोलते हैं मरते दम तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी, मरते दम तक तुम मेरे घर में कदम मत रखना, मरते दम तक तुम ये काम मत करना। जब भी हमें बोलना होता है मरते दम तक, उसके लिए हम यूज करते हैं टिल डेथ या अनटिल डेथ। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। पहले हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है, देन आप यूज करेंगे टिल डेथ या अनटिल डेथ। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं मरते दम तक तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी। पहले हमें सेंटेंस को देखना, सेंटेंस किस टेंस का है। नहीं रखूंगी इट मीन्स फ्यूचर का है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल। तो आई विल नॉट स्टेप इनटू योर हाउस। टिल डेथ भी लगा सकते हो आप और अनटिल डेथ भी लगा सकते हो। टिल डेथ जो आपकी टंग पे आ जाए आप उसी का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, मरते दम तक तुम अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। आप देखो मैंने काफी बार बताया हुआ है, जब मत दिखाना तो जो हमारा सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा, डोंट से। डोंट शो मी योर फेस टिल डेथ। ठीक है। नेक्स्ट है, मरते दम तक मैं तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी। नहीं भूलूंगी तो ये भी हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। आई विल नॉट फॉरगेट योर दिस फेवर टिल डेथ। यानी कि मरते दम तक तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी, मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। आई विल नॉट एबल टू फॉरगेट यू टिल दैट। मरते दम तक मैं तुम्हारी ये बातें नहीं भूलूंगी। आई विल नॉट फॉरगेट योर वर्ड्स टिल दैट। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं जब हमें बोलना होता है मरते दम तक। मरते दम तक मैं अंग्रेजी सीख कर रहूंगी, तो कैसे बोलेंगे हम, आई विल लर्न इंग्लिश टिल डेथ। मरते दम तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी, आई विल नॉट कॉल यू टिल डेथ। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं जब हमें बोलना होता है मरते दम तक। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, काम नहीं चलेगा, वहां जाने से काम नहीं चलेगा, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, सोचने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में जब हमें बोलना होता है काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है जस्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, और काम नहीं चलेगा इसके लिए हम यूज करते हैं वॉन्ट वर्क। ये हम विल नॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, वॉन्ट वर्क, और आप वर्क की जगह रिप्लेस करके हेल्प का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ हेल्प जब वॉन्ट के साथ आएगा तो इसका मतलब सहायता करना बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब होगा काम नहीं चलेगा। ओके, गॉट इट। पहला एग्जाम्पल है हमारा, सिर्फ चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा। काफी बार हम बोलते हैं जब सामने वाले कोई खुशी होती है और वो हमें चाय पिलाता है तो हम कहते हैं भाई चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा, मिठाई भी खिलानी पड़ेगी। यानी कि इतनी बड़ी अचीवमेंट तुमने प्राप्त की है तो चाय से काम तो नहीं चलेगा। इस टाइप से हम जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं वो बनाएंगे हम वॉन्ट वर्क से। जस्ट गिविंग टी, उसके बाद वॉन्ट वर्क, चाय से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, सिर्फ हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा। जस्ट सेइंग यस वॉन्ट वर्क। मेरी शादी में आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम टू माई मैरिज। यानी कि शादी में आना पड़ेगा, हाँ से काम नहीं चलेगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। जस्ट थिंकिंग वॉन्ट वर्क, यानी कि सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू समथिंग, कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे,
जस्ट वॉचिंग वीडियो वॉन्ट वर्क, यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी आपने बोलना है काम नहीं चलेगा, इसके लिए आप यूज करेंगे वॉन्ट वर्क, और काफी सारे सेंटेंसेस की अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 10 सेंटेंस तो आपने अपने आप से ही बनाने हैं, तभी इसकी बार बार प्रैक्टिस से आपको ये टंग पे आ जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम बोलते हैं होशो हवास में, होशो हवास में जवाब देना मुझे, होशो हवास में तो हो, तुम क्या कह रहे हो तुम्हें पता भी है, इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं जब हम बोलेंगे होशो हवास में या होश हवास में। इसके लिए हम यूज करते हैं इन राइट माइंड। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो माई आ जाएगा इन और राइट के बीच में। अगर हमारा सब्जेक्ट ही होगा तो हिज आ जाएगा, यू होगा तो योर आ जाएगा, और ही होगा तो हिम भी लगा सकते हैं, हम हिज भी लगा सकते हैं। देन सी होगा तो हर का यूज करेंगे। सेंटेंस से आप इजीली समझ जाएंगे। ओके, या तो होशो हवास में इसकी हिंदी निकाल सकते हो, या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, यानी कि तुम्हारा जो माइंड है वो ठीक नहीं है, इस टाइप से भी हम सेंटेंस बोल सकते हैं। देखो हिंदी में आप कैसे भी बोले, होशो हवास में बोलो या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है इस सेंस में बोलो, सेंस कोई भी हो सकती है, आपने यूज करना है इन राइट माइंड। ओके, लेकिन हम हिंदी में काफी सारे सेंटेंस इस सेंस में बोलते हैं होशो हवास में, इसलिए हमने इंग्लिश में भी ऐसे ही सीखना है कि जब हम होशो हवास में बोले तो कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए आप यूज करेंगे इन राइट माइंड। हमारा पहला एग्जाम्पल है मुझे लगता है, पहले आप यहां तक बनाएंगे आई थिंक। मुझे लगता है कि तुम फिलहाल अपने होशो हवास में नहीं हो, पहले हमारा जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं हो, यू आर नॉट इन योर राइट माइंड फॉर नाउ, यानी कि फिलहाल तुम होशो हवास में नहीं हो। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यह अपने होशो हवास में कह रहा हूं, यानी इस बारे में ज्यादा मत सोचो कि ऐसा जो मैं कह रहा हूं वो गलत हो सकता है, मैं पूरे होशो हवास में आपसे ये बात कह रहा हूं, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू थिंक अ लॉट, मैं यह अपने होशो हवास में कह रहा हूं। आई एम सेइंग दिस इन माई राइट माइंड, यानी कि मैं अपने पूरे होशो हवास में ये कह रहा हूं। तुम अपने होशो हवास में तो हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, तुम अपने होशो हवास में तो हो। यू आर इन योर राइट माइंड, तुम क्या कह रहे हो, वट आर यू सेइंग, यानी तुम क्या कह रहे हो। इस तरह से आपने जब भी बोलना हो होश हवास में तो आप यूज करेंगे इन राइट माइंड का, और अपने आप से सेंटेंसेस को सोचना है और आपने प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हम बोलते हैं भावनाओं में बहकर मैंने ये कदम उठा लिया, भावनाओं में बहकर मैंने उसकी मदद कर दी, भावनाओं में बहकर कोई फैसले नहीं लिए जाते, इस तरीके से काफी सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं भावनाओं में बहकर। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा गेट कैरिड अवे विद इमोशंस, यानी कि भावनाओं में बहकर। अगर आप भावनाएं लगाते हैं तो विद इमोशंस लगाएंगे। अगर आप बोलते हो कि मैं बहक गया था या मैं बहक गया, उसके लिए आप यूज करेंगे गेट कैरिड अवे ओनली। ओके, गॉट इट। पहला जो सेंटेंस है हमारा उससे सीखते हैं, मैं भावनाओं में बहक गया और उससे बात कर ली, यानी कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं भावनाओं में बह गया तो उससे मैंने बात कर ली, उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया तो मुझे बात करनी पड़ी। ठीक है, आपने सिचुएशन का पता लगाया कि किस सिचुएशन में आपने ऐसे सेंटेंसेस का यूज करना है। मैं भावनाओं में बह गया और उससे बात कर ली, आई गॉट। जो गेट है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाएगा, अगर पास्ट की बात करोगे तो आप गोट हो जाएगा। आई गॉट carried away with
इमोशन और उससे बात कर ली, एंड टॉक्ड हिम, और उससे बात कर ली। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने भावनाओं में बहकर उसकी मदद कर दी। I got carried away with emotions, कोमा भी लगा सकते हो आप, उसकी मदद कर दी, या मैंने कर दी तो आप आई का यूज भी दोबारा कर सकते हो। I helped him या her, कि मैंने उसकी मदद कर दी, या आप लगा सकते हो हेल्प्ड हिम ओनली, आई का यूज नहीं दिखाना है तो आपने। उसने भावनाओं में बहकर उसे सब कुछ बता दिया। He got carried away with emotions उसे सब कुछ बता दिया। told everything him, यानी कि उसे सब कुछ बता दिया। क्या करूं मैं भावनाओं में बह जाती हूं। What should I do? I do, क्या करूं मैं भावनाओं में बह जाती हूं। I get, आपने गेट क्यों लगाया, बह जाती हूँ यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो गेट कैरिड अवे विद इमोशंस, और सब भूल जाती हूँ, एंड फॉरगेट एवरीथिंग, यानी कि सब भूल जाती हूँ। इस तरह से जब भी आपने बोलना है भावनाओं में बह जाना है, भावनाओं में बहकर, तो आप यूज करेंगे गेट कैरिड अवे विद इमोशंस। आपने स्ट्रक्चर को बार बार यूज करना है और अपनी टंग पे लाना है प्रैक्टिस के द्वारा। तो चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम बोलते हैं अच्छा हुआ मैंने आज ज्यादा खाना बना लिया, मेरे मेहमान भी आ गए थे। अच्छा हुआ तुम वहां नहीं गए, वरना वहां तुम्हारी पिटाई हो जाती। अच्छा हुआ तुम स्कूल में नहीं आए, वरना मैडम तुम्हें पीटती। इस तरीके से काफी सारे सेंटेंस बोलते हैं हम अच्छा हुआ। इसके लिए हम यूज करते हैं अच्छा हुआ के लिए इट्स गुड दैट। आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, इट्स गुड दैट, इट्स गुड दैट, इट्स गुड दैट। ओके, फिर आप कोई भी सेंटेंस लगा सकते हो। अच्छा हुआ कि तुम आज स्कूल नहीं आए, वरना पिट जाते, यानी कि तुम्हारा काम पूरा नहीं था। अच्छा रहा तुम स्कूल नहीं आए, वरना मैडम तुम्हारी पिटाई करती, यानी तुम मैडम से पिट जाते। इट्स गुड दैट यू डिडंट कम टू स्कूल, अदरवाइज यू वुड हैव बीन बीटन, यानी तुम पिट जाते, यानी खुद पीटने का काम नहीं, पैसिव का सेंटेंस है हमारा ये। अच्छा हुआ वह शादी करने के लिए मान गया, यानी कि अच्छा हुआ उसने शादी के लिए हाँ कह दी। इट्स गुड दैट ही एग्रीड टू गेट मैरिड, यानी कि शादी करने के लिए वह मान गया। नेक्स्ट सेंटेंस है अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन नहीं किया, मेरा फोन घर पर छूट गया था, यानी कि अच्छा हुआ वरना मैं फोन उठा ही नहीं पाता, मेरा घर पे फोन छूट गया था। इट्स गुड दैट यू डिडंट कॉल मी, आई लेफ्ट माई फोन एट होम टुडे, यानी कि आज घर पर मेरा फोन छूट गया था, तुमने फोन नहीं किया, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। तो कैसे बनाएंगे, इट्स गुड दैट यू मेट मी हियर, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। आई वॉज जस्ट गोइंग टू योर प्लेस, यानी तुम्हारे घर ही जा रहा था। अच्छा हुआ मैंने कॉल नहीं किया, इट्स गुड दैट आई डिडंट कॉल, अच्छा हुआ तुमने मुझे इस बारे में बता दिया, इट्स गुड दैट यू टोल्ड मी अबाउट दिस। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अच्छा हुआ के लिए इट्स गुड दैट। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम किसी को कोई भी काम यानी कुछ भी काम करते हुए किसी को जब पकड़ना, इस सेंस में हम सेंटेंस को बोलते हैं
यानी कि मैंने उसे पढ़ते हुए पकड़ा, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, मैंने उसे कुछ हेरा फेरी करते हुए पकड़ा। इस सेंस में हम यूज करते हैं कॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने उसे उस लड़की से फोन पर बात करते हुए पकड़ा, तो करते हुए पकड़ा ना, इसी के लिए हम यूज करेंगे कॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई कॉट हिम टॉकिंग टू दैट गर्ल ऑन द फोन, यानी फोन पर बात करते हुए पकड़ा। मैंने उसे पैसे चोरी करते हुए पकड़ा, आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी, यानी कि चोरी करते हुए पकड़ा। मैंने उसे वहां बैठे हुए पकड़ा, आई कॉट हिम सीटिंग देयर, यानी कि वहां पर बैठे हुए पकड़ा। जब भी कोई काम करते हुए पकड़ने की बात होगी तो आप यूज करेंगे कॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, जब हम बोलते हैं क्या चला जाएगा, तुम मुझसे बात कर लोगे तुम्हारा क्या चला जाएगा, तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। इस सेंस में हम जब भी बोलते हैं क्या चला जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, क्या खो जाएगा, कोई भी आप सेंस यूज कर सकते हैं, सेंटेंस को किसी भी वे में आप बोल सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट विल यू लॉस, तुम्हारा क्या खो जाएगा, क्या चला जाएगा, क्या घट जाएगा। इस सेंस में हम यूज करते हैं व्हाट विल यू लॉस। सेंटेंस है हमारा, तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम उसके साथ चले जाओगे, यानी कि वो तुम्हें ले जाना चाह रहा है किसी काम के लिए, तो तुम उसके साथ चले जाओगे, तुम्हारा क्या चला जाएगा। व्हाट विल यू लॉस इफ यू गो विद हिम। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी हम इफ का यूज करेंगे तो मैं हमारा जो पहला क्लोज होगा वो हमारा फ्यूचर में बनेगा, देन सेकंड क्लोज हमारा हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, इफ के बाद जो भी हमारा सेंटेंस आएगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा, और इफ से जो भी पहले आएगा वो हमारा फ्यूचर सिंपल में आएगा। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम अपने पापा की बात मान लोगे तो। कई बार बच्चे होते हैं ना, पापा की बात नहीं मानते हैं, तो मम्मी बोलती है ना, बेटा अगर पापा की बात मान लोगे तुम्हारा क्या चला जाएगा। व्हाट विल यू लॉस इफ यू लिसन टू योर फादर। अगर अपने पापा की बात मान लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। उससे बात करने में क्या चला जाएगा। What will you lose if you talk to him, यानी कि उससे बात करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा। इस सेंस में जब भी आपने बोलना हो क्या चला जाएगा, आप यूज करेंगे What will you lose। और काफी सारे सेंटेंस अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम बोलते हैं 2 मिनट की तो बात है, थोड़ी देर की तो बात है, जब हमें बोलना होता है की तो बात है, इसके लिए हम यूज करते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, यानी कि तो बात है। एग्जाम्पल है हमारा, सिर्फ एक दिन की तो बात है, कल मैं वापस आ जाऊंगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 डे, आई विल बैक टुमारो, यानी मैं कल आ जाऊंगा, एक दिन की तो बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सिर्फ 100 रुपए की ही तो बात है, अभी तुम मुझे दे दो, बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, नाउ यू पे, आई विल रिटर्न यू बैक, यानी कि रिटर्न यू लेटर, यानी मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। सच बोलने में हर्ज क्या है। जब हमें बोलना होता है हर्ज क्या है, मिलने में हर्ज क्या है, बात करने में हर्ज क्या है, ये नौकरी करने में हर्ज क्या है, इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट्स द हार्म इन, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सच बोलने में हर्ज ही क्या है, मैं सब सच जानना चाहता हूं। व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू नो द फैक्ट, यानी मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, इसमें हर्ज ही क्या है। ऐसे कपड़े पहनने में हर्ज ही क्या है। जब हम ऐसे कपड़े पहनते हो, पेरेंट्स कहते बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, तो कहते ना बच्चे, मम्मी ऐसे कपड़े पहनने में हर्ज ही क्या है। What's the harm in wearing such clothes, यानी ऐसे कपड़े पहनने में हर्ज ही क्या है। मिलने में हर्ज ही क्या है, तो कैसे बनाएंगे What's the harm in meeting। यहाँ बैठने में हर्ज ही क्या है, What's the harm in sitting there, यानी कि जब भी आपने बोलना है हर्ज ही क्या है, इसके लिए आप यूज करेंगे What's the harm। ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, What's the harm in doing so, यानी कि ऐसा करने में हर्ज ही क्या है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का यूज सीखा जो हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।